हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिनी टेक फ्रेम चैनल वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में डेटा बैकअप कैसे करें। इसका वीडियो का पार्ट 2 वर्जन है ये। पार्ट 1 में हमने किया हुआ है, उसका कार्ड लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग कौन से ब्रांड्स के बैकअप के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका कौन सा ब्रांड है। तो ये वीडियो शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने नया डिवाइस लिया हुआ है या तो लेने वाले हैं और अपने प्रीसियस और इंपॉर्टेंट डेटा को मिस नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन के बारे में। एंड्रॉइड से आईफोन में डेटा बैकअप कैसे करना है, उसके लिए आपको लगेगा मूव टू iOS ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पे देख लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा एंड्रॉइड डिवाइस है और हमारा ये आईफोन है। एंड्रॉइड टू आईफोन डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें मूव टू iOS का ऐप लगेगा और ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसे ओपन करते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप केबल से कनेक्ट कीजिए दोनों डिवाइसेस को, डेटा ट्रांसफर जल्दी और सीमलेस हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप वाईफाई से भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों डिवाइस को केबल से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, वापस एक कनेक्ट वे या कोड आएगा उसको भी कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपको आईफोन में इनिशियल स्टेज पे आने के बाद सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस करना है, कस्टमाइज, ओके, कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे फेस आईडी का आएगा तो मैं फेस आईडी बाद में सेटअप करूंगा, सेटअप लेटर। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम एंड्रॉइड डिवाइस या फिर फ्रॉम मैक ओएस या फिर अनदर आईफोन। तो मैं एंड्रॉइड डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ। ट्रांसफर विथ ऐप और ट्रांसफर विदाउट ऐप। ट्रांसफर विथ ऐप करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अलाउ आ रहा है, मैंने ओके करके अलाउ कर दिया, सारे परमिशंस मैंने दे दिए। तो यहाँ पे कोड भी आ गया, मैं यहाँ पे कोड मेंशन कर रहा हूँ। ये कोड हर बार अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कोड हो गया। अब मुझे क्या क्या डेटा ट्रांसफर करना है वो मुझे चॉइस करना है। यहाँ पे मैसेजेस हैं, अलाउ कर दे रहा हूँ यहाँ पे परमिशन दे के। कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे कॉन्टैक्ट्स चाहिए। कॉल हिस्ट्री नहीं चाहिए मुझे, इवेंट्स नहीं चाहिए, गूगल अकाउंट भी नहीं चाहिए, फोटो लाइब्रेरी मुझे चाहिए, ऐप्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं व्हाट्सएप भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट, और ये यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे फोटोज हाल फिलहाल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फोटो का डेटा काफ़ी ज़्यादा है, आपको बैकअप में दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 100 आउट ऑफ 606। ये डेटा ट्रांसफरेशन टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस कि आपके कितना डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। मैंने अभी जस्ट आपको ट्रायल दिखाने के लिए कम किया है तो वो थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे टाइम लेगा। जी देखिए, यहाँ पे सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पे मैं डन करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ पे मुझे एप्पल अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे एप्पल अकाउंट का लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अकाउंट को साइन इन कर लिया आईफोन में। यहाँ पे आपको ई सिम का ऑप्शन पूछेगा कि आपको पुराने आईफोन से ई सिम करना है या पुराने एंड्रॉइड से आपको ई सिम करना है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, बट अभी मुझे ई सिम नहीं करना है तो मैं यहाँ पे सेटअप लेटर करूँगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन आ गया है, सारी चीज़ें स्किप करने के बाद या ऑन करने के बाद। आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं एज इट इज़ सीक्वेंस में। सो हैजल फ्री एकदम कॉन्टैक्ट्स कॉपी हो गए। और हमने कॉपी किया था यहाँ पे फोटोज़ नहीं किए थे, व्हाट्सएप कॉपी किया था। तो यहाँ पे व्हाट्सएप रिक्वायर है अपडेट करने के लिए, तो अपडेट करके देखते हैं एक बार। सॉरी फ्रेंड्स, जो व्हाट्सएप की चैट ट्रांसफर के आगे के स्टेप्स है वो वीडियो फुटेज हमारा करप्ट हो चुका है। तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ क्या करना है। आपके न्यू डिवाइस में जो आपका एग्जिस्टिंग नंबर है उसको सिर्फ रजिस्टर कर लीजिए। आगे के परमिशन देने के बाद वहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, ट्रांसफर चैट फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS, उसको येस कर दीजिए। बट मेक श्योर आपके दोनों डिवाइस ओल्ड एंड न्यू दोनों ही सेम वाईफाई पे कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये चैट इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टेप्स के बारे में डिटेल जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने सैमसंग डिवाइस परचेस किया या परचेस करने वाले हो तो आपको सैमसंग का स्मार्ट स्विच ऐप लगेगा जो कि प्ले स्टोर पे वो भी इजीली अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप्स में आपको आगे बता। ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है, इसमें ऑलरेडी स्मार्ट स्विच ऐप है। ये हमारा पुराना पोको F1 है, इसमें भी हमने स्मार्ट स्विच ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो दोनों ऐप्स को ओपन करने के बाद नेसेसिटी परमिशंस मांगता है, वो आप परमिशन दे दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ। यहाँ पे रेडमी डिवाइसेस में कुछ सेकंड्स का वेट टाइम देता है, आप जब तक कंफर्म करो या यहाँ पे जो वार्निंग है वो आप पढ़ लीजिए। ये हमने ओके किया, बैक, लेट्स गो। यहाँ पे हमको दो ऑप्शन पूछता है जैसे आप सैमसंग में आएंगे तो सेंड फ्रॉम दिस फोन और रिसीव। अभी हमारा न्यू डिवाइस है तो हमको यहाँ पे रिसीव करना है, रिसीव पे क्लिक किया। बैटरी लो है तो इसलिए वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछता है, रिसीव फ्रॉम एंड्रॉइड और गैलेक्सी डिवाइस और आईपैड। अभी हम लोग ये एंड्रॉइड है तो हम एंड्रॉइड पे क्लिक करते हैं। ये क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और यहाँ पे पूरा डेटा एनालिसिस करेगा कि कौन सा कितना डेटा है, क्या है। तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। ये डेटा एनालिसिस हो गया है। यहाँ पे ये न्यू फोन स्कैन कर रहा है 4% एंड एवरीथिंग, पूरा डेटा। आप वेट कीजिए।
यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है एवरीथिंग जस्ट अकाउंट, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस या कस्टम। मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे सेलेक्टिवली डेटा ट्रांसफर करना है, एवरीथिंग नहीं करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा, कॉल लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लूंगा, मैसेजेस सेलेक्ट कर लूंगा। ऐप सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐप वापस से इंस्टॉल, मुझे वैसे भी अपडेट या कुछ नए आए होंगे तो मुझे करना पड़ेगा। सेटिंग्स में कर सकता हूँ क्योंकि सेटिंग्स जैसे मैंने रिंगटोन या फिर वाइब्रेशन मोड या साइलेंट मोड की कुछ सेटिंग्स किए होंगे वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। इमेजेस, फोटोज एंड म्यूजिक, यहाँ पे है ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स, ये सब मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे इससे जाके कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर पे क्लिक कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रांसफर आप वायरलेस भी कर सकते हो, दोनों फ़ोन एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड होने चाहिए, या तो आप इसको वायर लगा के भी टाइप सी टू टाइप सी या नॉर्मल यूएसबी केबल से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। दोनों फ़ोन को आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने ट्रांसफर पे क्लिक किया, यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आप देख सकते हो ओल्ड फ़ोन पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप होता है तो मुझे कॉपी करने का परमिशन मांगता है, प्लस यहाँ पे मुझे ई सिम करने का भी नोटिफिकेशन आया था, तो मैं डायरेक्टली अपना जियो सिम या एयरटेल सिम यहीं से ई सिम भी कर सकता हूँ। तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप इसे घर बैठे ही फॉलो कर सकते हो। ये कॉपी पे मैंने क्लिक किया, फिंगरप्रिंट या तो पिन नंबर मुझे स्क्रीन लॉक पूछेगा सिक्योरिटी के लिए, यहाँ से ट्रांसफ़र आप देख रहे हैं सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स लगेंगे टोटल डेटा ट्रांसफ़र करने में, जो मैंने सेलेक्ट किया है। आपका वेराई कर सकता है, डिपेंड ऑन हाउ मच डेटा यू हैव ऑन योर ओल्ड फ़ोन। अगर आप वन प्लस का फ़ोन खरीद रहे हैं, वन प्लस नॉट सीरीज़ हो या वन प्लस की नंबर सीरीज़, तो उसके लिए आपको लगेगा वन प्लस क्लोन ऐप। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे उसका फोटो भी दिखा रहा हूँ। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, स्टेप्स में आपको आगे बता। ये हमारा वन प्लस डिवाइस है, आप देख सकते हो, और ये हमारा ओल्ड डिवाइस है। इसमें ये ऐप डाउनलोड करना है, क्लोन फोन बाय वन प्लस। तो ये इसे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप हमारा इंस्टॉल हो के रेडी है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा, वो आप एक्सेप्ट करते जाइए। कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसे भी इनेबल करना जरूरी है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट माइग्रेशन। जैसे आप वन प्लस डिवाइस में यहाँ पे आप ओपन करोगे तो सेम है सैमसंग, यहाँ पे आपको पूछेगा दिस इज ओल्ड डिवाइस, दिस इज न्यू डिवाइस। तो हम लोग इसे न्यू डिवाइस पे सेलेक्ट करते हैं, सारे परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। ये अलाउ करने के बाद यहाँ पे रेडी है, किस में से आपको बैकअप करना है वो पूछ रहा है, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस या अदर एंड्रॉइड। अभी हम लोग अदर एंड्रॉइड से कर रहे हैं क्योंकि ये पोको F1 है। ये रेडी है, स्टार्ट माइग्रेशन। सेटिंग्स के लिए वापस से परमिशन मांगेगा। अभी ये स्कैन करने के बाद यहाँ पे डेटा रीड करेगा कंप्लीटली, और क्या क्या हमें बैकअप करना है वो सब हमें यहाँ पे परमिशंस मांग लेगा। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मार्क ऑल का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्क ऑल का ऑप्शन भी है, या हम कस्टमाइजली कुछ जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर अ ट्रायल हम लोग मैसेजेस और कॉल लॉग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे परमिशन मांगेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताने के लिए। स्टार्ट माइग्रेशन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ही स्क्रीन पे माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, पेंडिंग है, 1-2 सेकेंड्स लेगा कनेक्ट होने के लिए। अब इस तरफ यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, और एज इट इज़ जो आपके ओल्ड फोन में जिस तरह से सेव था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सेव हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी तरीके से यूज़ करने में। फ्रेंड्स, अगर आपने मोटरोला, गूगल पिक्सल, टेक्नो, इन्फिनिक्स ये सब ब्रांड्स के फ़ोन लिए हुए हैं और इनके लिए आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई रिलायबल टूल नहीं मिल रहा, सो वीवो का ईजी शेयर ऐप जो है सबसे रिलायबल रहेगा बल्क डेटा ट्रांसफर के लिए, और ईजिली क्लोन भी हो जाएगा आपका फ़ोन, एज इट इज़ डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, इस ऐप के एक बेनिफिट ये है, अगर आप एंड्रॉइड टू iOS भी कोई डेटा ट्रांसफर करते हो बल्क ट्रांसफरेशन, तो बहुत सीमलेसली हो जाता है। सो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, आपको हमेशा काम आएगा। अगर आपका न्यू डिवाइस गूगल पिक्सल है, मोटरोला है, या टेक्नो या इन्फिनिक्स है, जिनके खुद के डेटा ट्रांसफ़र ऐप्स नहीं आते हैं, तो आप इसमें ईजी शेयर ऐप यूज़ कीजिए, सबसे रिलायबल है, सबसे ट्रस्टेड है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफ़र मोड यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फाइल ट्रांसफ़र जाइए, सेलेक्ट कीजिए, आई वॉन्ट टू सेंड में ऑप्शन जाइए, और यहाँ पे आई वॉन्ट टू रिसीव। ये हमारा ओल्ड डिवाइस है। यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफ़र मोड में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे आई वांट टू सेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एक फोल्डर या एक एक फ़ोटो सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑल आइटम्स पे जाके ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे जो भी फोटोज़ अवेलेबल होंगे डिवाइस पे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे एक एक एल्बम या डेट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिख रहा है। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो यहाँ पे अभी हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं इसे, काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। अभी फॉर ट्रायल के लिए मैं इसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट का सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा डेटा है, और यहाँ पे मुझे ऑडियो में भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन से फॉर्मेट का चाहिए या क्या चाहिए। यहाँ तो ऑल आइटम भी है, मैं यहाँ पे ऑल आइटम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सेंड। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्कैन QR कोड, ठीक है, ये स्कैन कर लिया।
ये डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी देर लेगा डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज़, तो उस हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डेटा आ गया और सिस्टम में स्टोर भी हो गया। हेलो, ईजी शेयर का एक एडवांटेज है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ईजी शेयर से बैकअप पीसी में भी कर सकते हो, तो ये एक बहुत यूनिक फीचर लेके आता है। सो आप पूरा अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपको हैजल फ्री लगा कि नहीं डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेटा बैकअप के वीडियो के बारे में इतना ही। अगर आपको किसी स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये वीडियो शेयर कीजिए सारे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।